नमस्कार। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले प्रदेश की हर बड़ी हलचल और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल यूपीएसएल पावर न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर लो। अर्थव्यवस्था में सुधार। भारतीय अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष में शानदार रिकवरी दिखाई है। सरकार के नए सुधारों से जीडीपी ग्रोथ में उछाल आने की उम्मीद है। निवेशकों का भरोसा बढ़ने से विदेशी निवेश में भी बढ़ोतरी देखी गई है। यह स्थिति देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में मदद करेगी। संसद सत्र का आगाज। संसद का नया सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसमें कई अहम बिल पेश होंगे। विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री ने सभी दलों से सदन की कार्यवाही शांति से चलाने की अपील की है। जनता की नजरें अब सदन में होने वाली बड़ी घोषणाओं पर टिकी हैं। चुनाव की सरगर्मी। देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए प्रचार अब अपने चरम पर है। सभी पार्टियों ने बड़े वादों के साथ अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं। रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जनता किस पार्टी पर भरोसा जताएगी, इसका फैसला आने वाले हफ्तों में होगा। सुरक्षा बल अलर्ट। सीमा पर बढ़ती हलचल को देखते हुए भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आधुनिक हथियारों और सर्विलांस सिस्टम से सीमाओं की निगरानी बढ़ा दी गई है। रक्षा मंत्री ने हाल ही में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की है। देश की अखंडता की रक्षा के लिए सेना हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। शिक्षा में बदलाव। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक कौशल सिखाने पर जोर होगा। डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए गांवों में इंटरनेट सुविधा बेहतर की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति वार्ता की पहल। 2 पड़ोसी देशों के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास तेज हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से तुरंत गोलीबारी रोकने और बातचीत करने को कहा है। कई बड़े देशों ने मध्यस्थता करने की इच्छा जाहिर की है ताकि मानवीय संकट टले। दुनिया भर की नजरें अब शांति समझौतों के अगले दौर पर टिकी हैं। जलवायु परिवर्तन समिट। वैश्विक जलवायु सम्मेलन में भारत ने प्रदूषण कम करने के लिए कड़े कदम उठाने का वादा किया है। सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नई नीतियों की सराहना की गई है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर अभी कदम नहीं उठाए तो गंभीर नतीजे होंगे। सभी देशों से कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए मिलकर काम करने की अपील की गई है। राष्ट्र निकाय चुनाव बीएमसी रिजल्ट्स। मुंबई महानगरपालिका बीएमसी के चुनाव नतीजों में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का गठबंधन बहुमत की ओर बढ़ रहा है। शुरुआती रुझानों और नतीजों ने उद्धव ठाकरे गुट को उनके ही गढ़ में कड़ी चुनौती दी है। फडणवीस शिंदे की जोड़ी का जादू मुंबई की जनता पर साफ दिखाई दे रहा है। 3 उत्तर भारत में कोल्ड डे का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए गंभीर कोल्ड डे, सीवियर कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। मुरादाबाद समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे सुबह की विजिबिलिटी 0 के करीब पहुंच सकती है। अगले 48 घंटों तक ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। 4 राहुल गांधी का इंदौर दौरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंच रहे हैं, जहां वे दूषित पानी से हुई मौतों के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर एमपी कांग्रेस बड़े आंदोलन की तैयारी में है। इस दौरान वे मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में आयोजित प्रदर्शन में भी शामिल हो सकते हैं। 5 असम में सांस्कृतिक महाकुंभ। पीएम मोदी आज शाम गुवाहाटी में बागुरुम्बा धौ 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत का जश्न मनाया जाएगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में 10,000 से अधिक कलाकार एक साथ बागुरुम्बा नृत्य की प्रस्तुति देंगे। यह आयोजन असम की सांस्कृतिक एकता का एक बड़ा प्रतीक बनेगा। वर्ल्ड बुक फेयर 2026। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे विश्व पुस्तक मेले का आज दूसरा शनिवार होने के कारण भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। 18 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में दुनिया भर के प्रकाशक अपनी किताबों का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां बच्चों के लिए विशेष चिल्ड्रन पवेलियन और लेखकों के लिए लेखक मंच तैयार किया गया है। 7 शेयर बाजार और रुपया। सप्ताह के अंत में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 52 पैसे गिरकर 90 रुपये और 86 पैसे के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। वैश्विक तनाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने भारतीय बाजार पर दबाव बढ़ा दिया है। सोमवार को बाजार खुलने पर निवेशकों की नज़र अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों पर रहेगी। 8 रूस ईरान की बढ़ती नज़दीकियां। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान से फोन पर बात कर आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है।
पश्चिम एशिया में बढ़ते इजरायल ईरान तनाव के बीच रूस का यह कदम कूटनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देश इस गठबंधन पर कड़ी नजर रख रहे हैं। 9. अयोध्या में सुरक्षा का घेरा। 22 जनवरी के विशेष उत्सव से पहले अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज से ड्रोन के जरिए पूरी नगरी की निगरानी शुरू कर दी है और बाहरी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा के 3 घेरे ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी बनाए गए हैं। 10. नई दिल्ली, प्रदूषण की मार। दिल्ली एनसीआर में आज वायु गुणवत्ता AQI एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है, जिसके कारण GRAP 3 की पाबंदियां लागू हैं। निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है और BS3 पेट्रोल व BS4 डीजल गाड़ियों के चलने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। सरकार लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दे रही है। 11. खेल। भारत की नजरें दक्षिण अफ्रीका पर। भारतीय क्रिकेट टीम आज अपनी अगली सीरीज के लिए नेट प्रैक्टिस में पसीना बहा रही है। कप्तान ने युवा खिलाड़ियों को अपनी स्किल्स निखारने और विदेशी पिचों पर तालमेल बिठाने के कड़े निर्देश दिए हैं।